नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे नागराज और ताजमहल की चोरी। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 16 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। वास्को डायगामो के सुंदर प्रदर्शन से हॉल तालियों के गड़गड़ाहट से गूंज उठा। फिर अचानक नागराज ने उस पर अपनी जहरीली फुफकार का वार किया। उफ, ये क्या जहरीली गैस! और वास्को डायगामो बेहोश हो गया। सर रोबोट की आवाज़ फिर गूंजी। कृपया आप लोग ये ना भूलें कि नागराज कई अद्भुत रहस्यमयी शक्तियों का मालिक है। हमने इसलिए इसे बांध रखा है। अब मैं कुंग-फू मास्टर मिस्टर बेम बेम बिगेलो को आमंत्रित करता हूँ। इटली का ग्रेट जिम्नास्ट बेम बेम बिगेलो उर्फ रबर का गुड्डा पलक झपकते ही डायस पर था। ग्रेट सर रोबोट का मान रखते हुए मैंने अपनी कला का एक बहुत छोटा सा प्रदर्शन किया है, किंतु एक लाचार बंधे हुए आदमी पर मैं वार नहीं कर सकता। नागराज, मैं भी तुमसे मुकाबले का इच्छुक हूँ, लेकिन अखाड़े में विदा हो सका तो फिर मिलेंगे। ज़रूर, तैयार रहना। मैं तुम्हें इटली में आकर ही ललकारूंगा। बिगेलो के जाने के बाद सर रॉबर्ट ने आमंत्रित किया डलास के मिस्टर वाह को। मिस्टर वाह आमंत्रित है अपनी कला के प्रदर्शन के लिए। खच! सर! सब इंसानी दरिंदे नागराज को कैसी भयंकरतम यातनाएं दे रहे थे। फिर दरिंदे ने चाकुओं की झड़ी लगा दी। सर! हॉल एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वाह, वंडरफुल, बहुत अच्छे, वेल एंड वेल डन, वाह! फिर वाह ने भी अपना स्थान ग्रहण कर लिया। सर रोब फिर सर रॉबर्ट ने ग्रेट तूतनखामेन एवं मिस किलर को भी आमंत्रित किया, पर उन्होंने नागराज के बंधे होने के कारण इनकार कर दिया। सम्राट थोड़ांगा ग्रेट चांगो आपके खास दोस्त थे। क्या आप उनका बदला लेने डायस पर नहीं जाएंगे? ग्रेट चांगो के बारे में जानने के लिए पढ़ें नागराज की हांगकांग यात्रा। सम्राट थोड़ांगा मस्त हाथी की चाल से चलते हुए डायस पर पहुंचा। धम धम! सम्राट थोड़ांगा मस्त तूफान की तरह नागराज की तरफ दौड़ा। तुम सबको भूलूंगा नहीं मैं। थोड़ांगा के सिंह जहर से बुझे थे। गिन गिन कर बदले लूंगा। हाय, जिंदा बचे तब तो। शैतानों के अड्डे पर उपस्थित सभी हैवान उस शैतानी खेल का पूरा मजा ले रहे थे। वाह, सम्राट थोड़ांगा की अदाएं देखते ही बनती है। तभी एक रोमांचक घटना घटी। एक बिजली सी कौंधी और नागराज की जंजीरें स्वयं खुल गईं। नागराज ने अपनी तरफ बढ़ते थोड़ांगा को रोका। असीमित शक्तियों के दो स्वामी भिड़े हुए थे। जब दोनों के बीच सिकांगी आ गया, इससे पहले कि इस कांटे के मुकाबले का कोई फैसला हो पाता, सम्राट थोड़ांगा से निवेदन है कि वो अब बीच में से हट जाएं और सिकांगी को इसे फिर कैद करने दे। उफ, युद्ध बीच में ही छोड़ देना हमारी तौहीन है सर रोबोट, किंतु आपकी बात भी नहीं टालेंगे हम। सिकांगी, मुझे इससे बचना होगा। दर्शकों में से कई अपराधी चीखे, जिनमें मिडिल ईस्ट का बादशाह यूसुफ बिन अली खान भी था। सर रॉबर्ट, इसे फौरन कत्ल कर दीजिए। नागराज गरज उठा। क्यों यूसुफ बिन अली खान इतना डर गया कि मिडिल ईस्ट में मेरा इंतजार भी नहीं कर सका। तभी सिकांगी ने नागराज पर हमला किया। उफ, ये मुझे घेरना चाहता है। मुझे अपने बचाव में जल्द ही कुछ करना होगा। नागराज ने सर्प शक्ति का इस्तेमाल किया, किंतु वो सब वापस लौट आए। जहरीली फुंकार का कोई भी असर सिकांगी को ना डगमगा सका। फुस! फिर नागराज ने अचानक सर रोबोट पर छलांग लगा दी। अब तो शारीरिक शक्ति ही कुछ काम दिखा सकती है, क्योंकि सिकांगी के आगे मैं बहुत देर तक नहीं टिक सकता। पर है ये क्या? अगले ही क्षण सर रोबोट का लवादा ओवरकोट नागराज के हाथों में था। तुम! और सामने था एक महान आश्चर्य। जादूगर साकुरा
हाँ, मैं जादूगर साकुरा कई महीनों से गोवा में सर रोबोट के भेष में घू छुपा हुआ हूँ। और सर रोबोट, उसे मैंने मारकर समुद्र में डुबो दिया। और अब तुम भी नहीं बचोगे नागराज। हॉल में खलबली मच गई इस खबर से। सर रोबोट और जादूगर साकुरा, मुझे तो लगता है भारी गड़बड़ होने वाली है। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। जाओ सिकांगी, तुम्हारा दुश्मन सामने है। सिकांगी नागराज पर झपटा। हिस, ची, ओह। सिकांगी ने जादुई लकीर फेंकी। मुझे इस जादुई लकीर से बचना होगा। ये मुझे बांधने की चेष्टा कर रहा है। इस बार उछलने के साथ ही नागराज ने साकुरा पर वार कर दिया। जादूगर साकुरा, तेरा अंत अब निकट है। सू। लेकिन नागराज, ताजमहल की चोरी तो अपनी जादुई ताकत का एक नमूना तुम्हें दिखाने का एक बहाना था। मैं तो तुम्हें सिकांगी से मिलवाना चाहता था, लेकिन तुमने मुझ पर वार किया है, इसलिए जवाब तो मुझे भी देना ही होगा। ये रहा जवाब। फर, धड़ाक। ओह। सिकांगी पुनः नागराज पर झपटा। नागराज ने जहरीली फुंकार छोड़ी, लेकिन नागराज की जहरीली फुंकार का भी सिकांगी पर कोई असर नहीं पड़ा। उफ, अगर इसने मुझे छू लिया तो ये मुझे सम्मोहित कर देगा। नागराज के नीचे गिरते ही सिकांगी बिजली की तरह उस पर टूट पड़ा। उफ, अब बचना मुश्किल है। लेकिन आश्चर्य, ठीक इसी पल एक चमत्कार हुआ। एक दूसरा सिकांगी हवा में प्रकट हुआ। और दूसरा सिकांगी। जादूगर साकुरा उछल पड़ा। दूसरा सिकांगी। दोनों सिकांगी भयानक ढंग से गुर्राते हुए एक दूसरे पर टूट पड़े। साकुरा वाले सिकांगी की आंखों से चिंगारियां फूट निकली। दूसरे सिकांगी ने वार तोड़ा। दूसरा सिकांगी साकुरा वाले सिकांगी पर टूट पड़ा। और वो दृश्य देखते ही साकुरा की आंखों से चिंगारियां फूट निकली। अब तेरी बारी है जादूगर साकुरा। बाबा गोरखनाथ, ये यहाँ भी पहुँच गया। सिकांगी को धारण करने वाला गोरखनाथ की निगाहों से बच नहीं सकता साकुरा। तूने सिकांगी का बहुत गलत उपयोग किया है, जिसका दंड तुझे भुगतना होगा। नागराज, खत्म कर दो इसे, जैसी आपकी आज्ञा गुरुजी। ये सुनते ही हॉल में उपस्थित अपराधियों में भगदड़ मच गई। भागो, वरना जादूगर साकुरा के साथ हम भी मरेंगे। ठहरो, रुको, मेरी मदद करो। सम्राट थोड़ांगा, सॉरी मिस्टर साकुरा, तुम हमारे दोस्त सर रोबोट के हत्यारे हो। ग्रेट तूतेनखामेन, मिस किलर आप भी। यस मिस्टर साकुरा, ये आपकी लड़ाई है, आप ही लड़ें। नागराज ने भागते हुए अपराधियों की तरफ नागरस्सी छोड़ी। किंतु तुम कहाँ चले शैतानों? रहने दो नागराज, मुझ पर तुम्हारा ये दांव नहीं चल पाएगा। इन्हें जाने दो नागराज, इन्हें फिर कभी देख लेना। पहले दूसरे ग्रह के इस खतरनाक मानव से निपट लो। अब नागराज एवं जादूगर साकुरा आमने सामने थे। नागराज, तूने मेरा बहुत नुकसान किया है। मैं तुझे बहुत बुरी मौत दूंगा। मौत सिर्फ तेरी होगी, मानवता के दुश्मन। साकुरा ने जादुई डंडे को फटकारा। शायद तुम्हें मालूम नहीं कि साकुरा अमर है, बेवकूफ मानव। ओफ, ये धूल। साकुरा का नन्हा जिस्म उछला। असीमित शक्ति थी उस बौने शैतान में। वो धूल उड़ाता और नागराज पर टूट पड़ता। ओह, मुझे इस धूल में कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। मुझे इसके हाथ से ये जादुई डंडा छीनना होगा। अब जैसे ही साकुरा दोबारा नागराज पर झपटा, नागराज ने उस पर सर्प शक्तियों का प्रहार किया। सू। और किंतु अगले ही पल, अरे साकुरा कहाँ गायब हो गया? अदृश्य होते ही साकुरा फिर नागराज पर टूट पड़ा। कहाँ छुप गया कमबख्त? शैतान ने नागराज की पीठ में भाला पेवस्त कर दिया। ले, मर नागराज, आज तेरा अंत निश्चित है। आह! किंतु इससे पहले कि वो कोई और शैतानी हरकत कर पाता, लो नागराज, अब ये अदृश्य नहीं रह पाएगा। छम। नागराज ने साकुरा के भाले को पकड़ा और आह! तब नागराज ने साकुरा को अपने से अलग किया। साकुरा, अब तुम नहीं बच सकते, और जमीन पर पटक दिया। नागराज ने अपने शरीर से भाला निकाला और साकुरा के सीने में उतार दिया।
तभी साकुरा के हाथ में एक रिमोट कंट्रोलर नजर आया। नागराज, मैं हार गया हूँ, पर बचोगे तुम भी नहीं। अब कुछ ही क्षणों में यहाँ जबरदस्त ब्लास्ट हो जाएगा। और फिर शुरू हुए धमाके, धड़ाम धड़ाम। और साकुरा के समाप्त होते ही बाबा ने बताया, नागराज, हर पापी का अंत ऐसे ही होता है। किंतु बाबा, ये आपकी कैद से कैसे छूट गया, और ये सिकांगी इसके पास कहाँ से आया? नागराज, मैं साकुरा को लेकर जब अपने आश्रम में पहुंचा, साकुरा, मैं कल ही तुम्हारी जादुई विद्याएं अपनी मंत्र शक्ति से समाप्त कर दूंगा। मैंने उसे सिकांगे नेवले के बारे में बताया। तुम यहाँ से भागने की कोशिश न करना, क्योंकि ये सिकांगे नेवले बहुत खतरनाक होते हैं। जादुई विद्या के माहिर हैं ये। मैं उसे छोड़ आवश्यक कार्यवश आश्रम से बाहर चला गया। वापस आने पर, अरे असंभव, ये कैसे हो सकता है? मेरी शक्ति बंधन में बंधा साकुरा गायब कैसे हो गया? फिर मैं उसका पता करने के लिए समाधि लीन हो गया, लेकिन शायद उसके पास सिकांगी होने के कारण ही मुझे उसका पता लगाने में दुगना समय लगा। और फिर गहरी समाधि अवस्था में आने के बाद मुझे पता चला कि उस दुष्ट ने कमरे में विचरते एक सिकांगी नेवले को सम्मोहित कर लिया था। मैं आपका गुलाम हूँ, हिस्सी। तुम मेरे सम्मोहन में हो, मेरे गुलाम हो, मुझे आज़ाद कराओ। फिर मुझे उसके वर्तमान अड्डे का पता लगा, यानी यहाँ का, जहाँ वो तुमसे संघर्षरत था, और मैं फौरन यहाँ आ गया। आप सही वक्त पर आए बाबा, वरना सिकांगी मुझे परास्त कर देता। किंतु बाबा, जादूगर साकुरा तो मर गया। अब ताजमहल का क्या होगा? ताजमहल, वो तो अपनी जगह पर शुरू से ही मौजूद है। वो तो आगरा से हिला भी नहीं था। वो जो भी उसने दिखाया था केवल दृष्टि भ्रम था। हाँ, बाकी छोटे मोटे सामान जो उसने चोरी किए वो तुम्हें भारत सरकार को सौंपने होंगे, यानी सम्मोहन। उफ, उसने पूरे विश्व को बेवकूफ़ बनाया। उसके मरते ही ताजमहल दिखने लगा होगा। बिल्कुल सस्ता ये। वाह, ताजमहल! अरे ये क्या, ताजमहल वापस आ गया? अगले ही दिन पूरे विश्व में यही चर्चा थी, ताजमहल की वापसी। बच्चों के दोस्त एवं अपराधियों के दुश्मन नागराज द्वारा जादूगर साकुरा का अंत, भारत के प्राचीनतम गौरव की वस्तुओं की वापसी, राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री का धन्यवाद, महान आश्चर्य, अति सुंदर। वाह मम्मी, ताजमहल कितना सुंदर है। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।